चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिट सम, जिसके बारे में हम कल आप लोग को बताए थे। फिर से हम वहीं से शुरू करते हैं कि कैसे डिजिट सम को हम यूज करके, उसका प्रयोग करके आसान तरीक़ा से किसी भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है डिजिट सम। डिजिट सम कहे तो संख्याओं का योग। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पर गुना भागा कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी किया गया हो। जैसे कि यहाँ गुना भी है, घटाव भी है, जोड़ भी है। और हम लोग कंपटीशन का क्वेश्चन बना रहे हैं, एग्जाम में बैठे हुए हैं। हमको किस तरह बोर्डमस का रूल फॉलो नहीं करते हुए भी हमको आंसर हमको चाहिए। सिर्फ हम ऑप्शन को देखेंगे, उसके बेस पर हम क्या करेंगे, बना लेंगे कि हमारा आंसर क्या आ सकता है। जैसे कि हमको ये चीज़ दिख रहा है ना, इसमें हमको ये बनाएंगे नहीं, हम बनाएंगे तो दूसरे तरीका से डिजिट सम का प्रयोग करके हमको इसमें आंसर बता देना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो कल हम आप लोग को बताए थे कि जहां हमको 9 दिखेगा, 9 से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, 9 से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। 9 को या तो 0 लीजिए या तो 9 ही रखिए, यानी कि 9 को छोड़कर बाकी संख्याओं को हमको ऐड करना है, 9 को हमको नहीं लेना है। और 9 लेने का मतलब और नहीं लेने का मतलब ये हुआ कि 9 को हम नहीं यूज करेंगे। डिजिट सम में ये चीज़ है इक्वल कि 9 को हम जोड़े तो हमको 9 ही मिलेगा, तो इसलिए हमको 9 से मतलब नहीं रखना है। 9 को कभी 0 समय के अनुसार, सिचुएशन के स्थान 0 लेना है और 9 लेना है। तो 9 हमको जहाँ जहाँ दिख रहा है, 9 को हम क्या करेंगे, ख़त्म कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर हमको 9 दिखा, 9 को हमने क्या किया, ख़त्म कर लिया। ठीक है, हमको दिखा ये 4 5 9, ये भी हमको क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर 4, कितना हमको, ये 2 है, 2 में से 4 घटेगा तो क्या मिलेगा हमको, -2। तो आप लोग को हम बताए थे, जब भी आंसर यानी कि संख्याओं का योग हमको माइनस में मिलेगा, तो इसमें हमको +9 ऐड करके हमको प्लस वाली संख्या ले लेना है, यानी डिजिट सम ले लेना है। तो हमको कितना मिला, यहाँ पर 7 मिला। कितना मिला, 7। यानी कि माइनस में आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 ऐड करेंगे तो हमको प्लस में मिल जाएगा। यानी कि 9 में से 2 घटेगा तो 7 मिलेगा ना। तो हमारा आंसर वही ऑप्शन सही होता जो कि इसमें सभी को जोड़ने पर 7 आता, यानी कि जो कुछ भी होता तो 7 ही होता, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से हमने ये समझाया, लेकिन आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको श्योरली है कि यही मिलेगा। हाँ, एक चीज है इसमें जो है, इस आधार पर हम बना रहे हैं, इस आधार पर एक प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो नहीं बनेगा, जिसमें लिखा रहता लगभग, अप्रॉक्स, इंग्लिश में उसी को बोलते हैं अप्रॉक्स, यानी कि हिंदी में कहे तो लगभग वाला आंसर जो है इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। इस मेथड से नहीं बना सकते हैं, जो आप लोग पहले पढ़े हैं, पहले से हम लोग पढ़े उसी मेथड का यूज करते हैं। तो उसमें एका दुका क्वेश्चन जो रहेगा, तो उसके लिए हम बताएंगे कि आसानी से कैसे हम बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ये इसको लिखने की जरूरत नहीं होता, हमने यहाँ लिखकर समझा रहे हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं है। 9 देखे, 9 को छोड़ देंगे, बाकी को देखेंगे। यहाँ पर 999 जो है उसको हम यूज ही नहीं करेंगे, उसको ऐड ही नहीं करेंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम यूज करेंगे। जैसे 9 है तो पहले हम 9 को तो भूल ही जाना, 9 से कोई मतलब रखना ही नहीं है। 4 और यहाँ 5 बच गया तो ये भी 9 हो गया, इसको भी छोड़ देना, इधर से अब कोई मतलब नहीं है। इधर हमको 9 यहाँ भी मिल गया, इससे भी हमको मतलब नहीं है। यहाँ 9 है, 9 तो ऑलरेडी कट गया, तो यहाँ 2, यहाँ पर -4, इसको यदि ऐड करते तो हमको -2 मिलता। तो जब भी आप लोग को माइनस में आंसर मिलेगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का 9 करेंगे। हमको प्लस में आंसर आना चाहिए, यानी डिजिट सम किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर वही सही होता जो ऑप्शन में क्या दिया होता, 7 दिया होता, यानी कि सबको जोड़ने पर। एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं 2 4 5 3 4, यदि हम इसमें कहें 5 4 ये तो 9 हो गया, यहाँ पर एक और 7 लिख देते हैं, 7 2 9 बन गया, 2 को ये बच गया ना, तो ये हमारा आंसर हो सकता था। ये कोई जरूरी नहीं कि इसी के बेस पर हम इसको हम अपने से अंदाज से लिखें, सिर्फ समझाने के लिए। इसका ये आंसर ये नहीं है कि यही होगा,
लेकिन हाँ 3 और 4 7 हो रहा है ना, तो एग्जामिनर वही क्वेश्चन आंसर देगा जो कि यहाँ के थोड़ा के अंतर होगा। जैसे ही हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग बोडमस बनाते हैं तो थोड़ा के अंतर होता है ना, कमी बेसी गलती थोड़ा ही कम होता है। ऐसा थोड़ी है कि एकदम 1500 का अंतर होगा, नहीं। यहाँ देखेंगे 2 डिजिट का है तो इसमें ना वही आंसर हो सकता है कि 2 डिजिट में होता होगा। तो यहाँ पर इतना देने का मतलब ये समझाया है कि कितना हो सकता है, तो ये 7 आ गया, तो ये हमारा आंसर यही हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को हम कैसे बनाए देख लिए, तो यहाँ लिखना नहीं होगा, एकदम आसानी तरीके से आसान से बना सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक चीज और समझिएगा, अभी हम समझा रहे हैं ये डिजिट का यूज ना हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है और कैसे हो सकता है। चलिए आगे है, आइडिया हम डिसिमल को बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, गुना भागा कुछ भी कर सकते हैं। इतना ये कुछ भी हो, इतना कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमको ना तो डिसिमल से मतलब है, ना तो हमको यहाँ पर 12 नंबर या छोटा नंबर से कोई मतलब नहीं है, ना तो हमको डिवाइड से मतलब है। जहां हमको पहले 9 दिखे, 9 को हम क्या करेंगे, काट लेंगे। क्या करेंगे, काट लेंगे। 9 से हमको कोई मतलब है ही नहीं। जहां भी 9 बनेगा उसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। यहाँ भी ये 9 बनेगा, इसको भी हम काट लेंगे। ठीक है, और यहाँ प्लस में है, इसको भी हम क्या करेंगे, काट लेंगे। क्या करेंगे, काट लेंगे। यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पर क्या क्या चीजें मिला। तो यहाँ पर हमको 5 4, ये देखिएगा माइनस प्लस जहाँ रहेगा ना वहां पर इसको ऐसे नहीं बनाइए गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस में है, तो 5 में से 4 घटेगा, हमको क्या मिलेगा, माइनस का क्या मिलेगा 1, माइनस का क्या मिलेगा 1। और यहाँ पर हमको क्या मिला है, प्लस में कितना मिला हुआ है, प्लस का 5 मिला हुआ है, उधर का वो कट गया है, हमको कितना मिला 4। तो हमारा आंसर वही ऑप्शन के सही होता जिसको जोड़ने पर क्या होता 4 मिलता, जिसको जोड़ने पर हमको क्या मिलता, और 4 बच गया, वो 4 दूना 8 होगा। अच्छा, यहाँ पर ये 2 बच गया है गुना में, तो अच्छा ये हमारा क्या हो जाता, 4 दूनी 8। सही है जी, हाँ सर। यहाँ पर हमारा आंसर ये 2 यहाँ बच गया था, 4 दूनी कितना हो जाता, 8 कटा कितना 5, तो इसको आंसर कितना हम कह सकते थे 3। हमारा आंसर कितना हो जाता 3 हो जाता। ये वही ऑप्शन सही होता जो कि हमारा क्या होता, ऑप्शन को जोड़ने पर 3 होता। जोड़ने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी इस तरह से रहेगा, इसमें कुछ भी दिया जा सकता है, इस तरह से रहेगा। यदि इसको जोड़े तो 5 4 9, ये 9 हमारा कितना है आया 7, यानी इसको जोड़ने पर कितना आएगा 7 4 5 3। चलिए यहाँ पर अब इसको जोड़ कर देखेंगे, 5 4 कितना हो गया 9, 1 खत्म हो गया, 3 2, इसका आंसर कितना आया 5, इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, तो 3। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, सी नंबर होता, बाकी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो ये हमारा डिसिमल से कोई मतलब नहीं है, डिवाइड से कोई मतलब नहीं है, ये सब कुछ भी दिया इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है किससे, इसको ऐड करने पर जब भी 2 नंबर को मिलेगा उसको यदि ऐसे जोड़ने पर हमको ये 12 मिल जाता, यानी कि यहाँ पर 9 3 ऐसे हमको ना कोई ऐसा नंबर मिल जाता। ठीक है, यदि इस तरह से इसको ना 7 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमको 9 मिल गया, ये खत्म हो जाएगा। अब हमको ये मिला 5 और 4, ये भी 9 खत्म हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 7 22, तो ये 2 नंबर मिला ना, फिर इसको आपस में हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। इस तरह से हमको ऐड करना है, यानी जब तक हमको ऐड करना है जब तक कि एक नंबर में नहीं आ जाए, जब तक कि हमको क्या करना है ऐड करना है। इस तरह से बनाइएगा, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर अभी हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन जब बनाएंगे ना चैप्टर वाइज, वहाँ पर इसका हम यूज करेंगे, डिवाइड का रूल बताएंगे, किस तरह कैसे किसको बनाना है, एकदम इजी तरीका से हम बना सकते हैं। चलिए आगे आप लोग को एक चीज हम बता रहे हैं, किसी भी नंबर में हम 9 से गुना करेंगे तो हमको वही नंबर मिलेगा जितना कि हम इसमें गुना करेंगे। ठीक है, 9 से 2 में गुना किए, 3 से किए,
4 किए, 5 किए, 6 किए, 7 किए, ठीक है। 9 1 जा कितना हो जाएगा 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। यानी कि इसको ऐड करें तो 9, इसको ऐड करें तो भी 9, इसको ऐड करें तो भी 9, सब जोड़ने पर 9। यानी कि हमेशा हमको सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा 9। यानी कहने का मतलब 9 में हम किसी भी संख्या को हम गुना करें, कितनाहू से 12 नंबर हो, यदि उसमें 9 से गुना हो गया तो हमको कितना संख्याओं का योग मिलेगा 9 मिलेगा। यदि हम क्वेश्चन बनाते हैं एक कुछ भी क्वेश्चन में ये भागा कितना हो 12 से 12 दे दिया गया हो, कुछ भी कर दिया गया हो, इतना कर दिया हो, इसमें और भी जोड़ दिया गया हो, और भी कुछ दे दिया गया हो, ठीक है, इस तरह से कर दिया गया हो, इसका मतलब हुआ अंदर कुछ भी हो। यहाँ तो मल्टीप्लाई 9 है ना, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसमें वही ऑप्शन में सही हो सकता है जिसके संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। बनाने से कोई मतलब है नहीं बनाएंगे, इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, 500 से 9 में भाग करना है, 500 से 7 में भाग करना है, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना देर टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। इसको हम छोड़ देंगे। एग्जाम में क्या होता है ना, बोर्ड मार्क्स का जब भी क्वेश्चन बच्चा लोग देखता है तो क्या करता है, छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है, क्योंकि बहुत इसमें टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही ये रूल को पढ़े आप लोग को क्या लगा कि हाँ एकदम इजी तरीका से क्या करेंगे, देखेंगे सीधे बना लेंगे, इसमें क्या दिया नहीं दिया कोई फर्क पड़ेगा, सीधे हमको 9 दिखा, हम संख्याओं ऑप्शन में संख्याओं का योग को हम 9 देखेंगे, हमारा आंसर वही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 गो 3 गो मिल जाएगा, एक ही मिलता है, ज्यादा करके वही एक ही मिलता है। रियल केस में एक आध गो ऑप्शन क्या हो जाता है, टकरा जाता है, ठीक है। लेकिन इतना 12 क्वेश्चन को भी हम इजी तरीका से सिर्फ देखेंगे और हम क्या करेंगे, बना लेंगे, बन जाएगा ना जी। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ कुछ भी कितना हो जाएगा 9 5 45, 45 को जोड़ेंगे 9 आएगा कि नहीं आएगा, 9 6 54, फिर जोड़ेंगे तो 9 आएगा कि नहीं आएगा, 9 7 63, फिर जोड़ेंगे कितना आएगा 9, यानी कि हमेशा क्या आएगा 9 आएगा। तो हम लोग क्या जाने, किसी भी क्वेश्चन में यदि किसी भी संख्याओं से किसी भी क्वेश्चन में यदि संख्या दिया गया हो, यदि उसमें 9 से गुना कर दिया गया हो तो उसका आंसर जो भी आएगा कितना आएगा 9 आएगा। यदि कितना बड़ा क्वेश्चन कर दिया गया हो, यानी बीच में या कहीं भी अगर 9 से गुना कर दिया गया है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 9 ही आएगा। क्या आएगा, हमेशा 9 ही आएगा। दूसरा चीज आप लोग को यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, चलिए आगे आप लोग को ना आगे आप लोग को यदि भाग करना हो, क्या करना हो, भाग करना हो, कोई भी संख्या दे दिया गया हो, यहाँ पर भाग कर दिए, तो यहाँ पर भाग जो भी करना है ना, कुछ भी करना हो, ठीक है, यानी कि भाग करना हो किसी भी नंबर ये दे दिया गया हो, और हमको क्या करना है कि संख्याओं का योग हमको पता करना है, तो क्या होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ भी हो, मान गए कि 4 दिया गया हो, इसमें भी हमको संख्याओं का योग पता करना हो, कोई भी नंबर दे दिया गया हो, ऐसे हम ये नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे भी अगर हम भाग कर देंगे 9 से तो हमारा आंसर वही आ सकता है, संख्याओं का योग वही आएगा जो कि यहाँ पर होगा। जैसे 6 3 9 कर देंगे, 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 में 9 से भाग करेंगे कितना मिलेगा, शेष 2 मिला, तो इस संख्याओं का योग भी कितना होगा 2। यानी कि यहाँ पर ना जो 9 से भाग करने ना, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हमारा 0 बन जाएगा। तो 0 कहीं हम ले सकते हैं, कहीं नहीं भी ले सकते हैं, जहाँ आएगा 0 वहाँ पर हम बताएंगे कि 0 का यूज कहाँ करना है। तो 9 से हम भाग करेंगे तो वही, या तो ऐसे 7 4 11, 11 को जोड़ेंगे तो भी 2 ही आएगा, उसका भी 2 है, किसी का भी 2 आएगा, इसका 2 सभी का नहीं आएगा। जैसे इसको हम भाग करेंगे, ये है, तो इसका आंसर वही होगा कि जो शेष बचेगा। यदि 9 से जो छोटा है ना, उसका जो संख्याओं का योग होगा वो उतना ही होगा, कितना होगा उतना ही होगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा 4 ही होगा। यदि इसको देखें तो 9 तो कट जाएगा, ये 4 5 9 कट जाएगा, और ये हमारा क्या बच गया 2, तो हमारा संख्याओं का योग कितना कहलाएगा 2। तो इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो बोर्ड मास में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग को कहीं क्वेश्चन मिलता है 9 वर्ष का, जैसे हम लोग बनाते हैं साधारण ब्याज वाला, जैसे कोई बोल देगा कि 5 वर्ष में कोई धन 5% के दर से 9 वर्षों में, ठीक है, 5,000 रुपए का
साधारण ब्याज कितना होगा, बटा में कितना हो गया 100, इतना कर देगा। तो हमको इसको बनाने से मतलब नहीं रखेंगे, इसको हम बनाएंगे ही नहीं, सीधा हम देखेंगे संख्याओं का योग जो 9 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या कहेगा 3% के दर से 3 वर्षों का कितना हूँ हजार, कोई भी मूलधन कितना हूँ दे दे, बटा में ये 100, ये आपका फार्मूला होता है। तो हमको ये बनाने से भी कोई मतलब नहीं रहेगा, सीधा हम देख लिए यहाँ पर 3 3 9 आ गया, और 9 जो संख्याओं का योग होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बनाएंगे इसको, नहीं बनाएंगे, काट छाट कुछ भी नहीं करना है, सीधे हमको देखना है 9, यहाँ पर कोई भी नंबर यहाँ पर 9 दे दे, इस तरह से दे दे, ये 6 दे दे, और तो भारी हो जाएगा ना जी। ऐसे था तो इसका यूज नहीं भी करते तो चल जाता, लेकिन अब इसको काट छाट कर सकते हैं। गुना करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर 9 है, तो 9 से हम क्या करेंगे, 9 का ऑप्शन देख लेंगे कि कौन ऑप्शन ना 9 का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, उस वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। परसेंटेज का हिसाब है, कहेगा कि 5% प्लस कुछ भी दे सकता है, इतना भागा कर देगा, कुछ भी दे सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, जैसे 5% है, परसेंट से हमको कोई मतलब नहीं है। ये 9 खत्म, 5 4 9, ये भी खत्म, ये 9 खत्म, ये हमारा क्या है, परसेंट है, तो हमको इससे मतलब नहीं है मतलब जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है 5 बच गया, यहाँ पर ये क्या बच गया मेरा, डिवाइड है, डिवाइड से हमको कोई मतलब, ये तो अपने आप में खत्म हो गया। ये 2, ये 5, कितना हमको मिल गया 7, इसका चिन्ह क्या है 5 है, यहाँ पर किसका चिन्ह बचा हुआ है, प्लस का, तो 5 है तो कितना हो गया 7, तो वही मेरा ऑप्शन सही हो सकता है जिसका सम क्या हो 7 हो। तो इसको बनाते तो टाइम लगता कि नहीं लगता, टाइम लगता ना, लेकिन हम इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, आसान तरीका से बना सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन हम देख लिए, जहां जहां 9 दिखा उसको खत्म, जो बाकी बचा उसका काम करेंगे। और काम क्या करना है, 9 से तो नीचे ही का काम करना है, 10 से नीचे का, 9 8 या 9 से तो भी नीचे से 8 8 7 इसी सबको जोड़ना है, जहां जहां 2 मिलेगा, यानी कि जहां 9 पूरा उसको हम भूल जाएंगे, हटा देंगे, बाकी जो बचा उसी पर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो हम इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, 12 से 12 क्वेश्चन को हम देखते भी बना सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि वहां इस रूल का यूज नहीं करेंगे जहां आंसर में क्या हो, लगभग में हो, किसमें हो, लगभग में हो, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। किसका यूज नहीं कर सकते, इस रूल का यूज नहीं कर सकते जो लगभग में हो। इसका यूज वहीं पे करना है जो एक्यूरेट हो, जहां लगभग नहीं लिखा गया हो। बात समझ रहे हैं, लगभग नहीं लिखेगा, श्योरली है कि इसी बेस पर आपके कोई से भी क्वेश्चन बनाइएगा बन जाएगा। सब क्वेश्चन नहीं, जैसे नंबर सिस्टम में इस मेथड से लिख लिए ना, बोडमस के रूल में कुछ भी बोला गया हो, क्या बोलते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन हो, मिश्रण का क्वेश्चन हो, या कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आयु निकालना हो चाहे कुछ भी निकालना हो ना, इसमें यदि बनाएंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे सब चीजें हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो अभी अभी आप लोग ने सीखा कि यहाँ कैसे हमको करना है, यानी 9 से गुना करेंगे तो हमको संख्याओं का योग कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। उसके बाद में यदि हम कहें किसी भी संख्या में 9 हम ऐड करेंगे तो हमको वही संख्या मिलेगा जितना कि हम उसमें जोड़ेंगे। जैसे 9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 10। यदि हम 9 में 2 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा 11। यदि 10 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 11 को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। 9 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 13। 13 को फिर आपस में जोड़ेंगे तो 4। तो हमने ये क्या नोटिस किया कि जो भी संख्या को हम 9 में जोड़ रहे हैं ना, वही संख्या हमको क्या हो रहा है, मिल रहा है। जो संख्या हम जोड़ रहे हैं वही संख्या हमको क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो कहीं भी हमको क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि 9 हमको वहां पर मिला हो जोड़ने के लिए, तो 9 को हम क्या कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं ना। जो कि अभी अभी आप लोग को हम समझाया कि क्या 9 को हम क्या कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। 9 से कोई मतलब हमको नहीं है। गुना में है तो गुना करने पर हमको 9 से गुना करने पर क्या मिल रहा है, 9 ही मिल रहा है। जोड़ने पर हमको क्या मिल रहा है, जो संख्या 9 में जोड़ेंगे वही संख्या हमको फिर से मिल जा रही है। यही हमको बोला जाता है डिजिट सम का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते, सिर्फ देखते ही। चलिए इसमें आप लोग को ना
इसी बेस पर ना क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा, तभी जाकर समझ में आएगा क्या है नहीं है। मान गए कि एक बार में नहीं बनेगा, फिर उस पर समझिएगा, मेरी बातों को याद कीजिएगा तो आसानी से फिर से बना सकते हो सकता है एक बार में गड़बड़ हो, 2 बार में गड़बड़ हो, लेकिन जैसे ही आएगा ना एकदम आसानी से देखते हैं आंसर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ना तो कॉपी पर लिखना होगा, लिखना पड़ेगा 5 4 9 यानी कि 9 8 10 ये सब को हमको लिखना पड़ेगा नहीं, घटाना हो तो लिखना पड़ेगा नहीं, गुना भी करना होगा तो लिखना पड़ेगा नहीं। तो 12 से 12 क्वेश्चन को भी हम आसानी तरीके से समझ रहे हैं, आसानी से भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो खुद से करना होगा तो ठीक है ना।